हैं आज की सुर्खियों पर। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद रांची महानगर के कार्यकर्ताओं पर किया गया लाठीचार्ज। पूर्वी सिंहभूम जिले के उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट की न्यास परिषद की हुई बैठक। सिरगोड़ा सूर्य मंदिर में अवस्थित राम मंदिर की 5वीं वर्षगांठ पर निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। झारखंड बोर्ड 10वीं की परीक्षा में हिंदी और विज्ञान के पेपर लीक मामले को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद रांची महानगर के कार्यकर्ताओं द्वारा जैक के अध्यक्ष को ज्ञापन देने गए कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया गया। झारखंड बोर्ड 10वीं की परीक्षा में हिंदी और विज्ञान के पेपर लीक मामले को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद रांची महानगर के कार्यकर्ताओं द्वारा जैक के अध्यक्ष को इस मामले के निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कठोर कार्रवाई की मांग हेतु ज्ञापन देने जब अभाविप का प्रतिनिधिमंडल पहुंचा तो शिक्षा विरोधी सरकार के इशारे पर प्रशासन के द्वारा विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया गया। साथ ही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद झारखंड प्रदेश सह मंत्री ऋतुराज सहदेव और सौरभ यादव को गिरफ्तार कर लिया गया। ज्ञात हो कि परिषद कार्यकर्ता शांतिपूर्ण तरीके से विद्यार्थियों के मुद्दों को लेकर जैक अध्यक्ष को ज्ञापन सौंपने गए थे, लेकिन प्रशासन सरकार के इशारे पर छात्रों की आवाज को दबाने का भरसक प्रयत्न कर रही है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जमशेदपुर महानगर मंत्री अभिषेक कुमार ने कहा कि झारखंड की सरकार पूरी तरह से गैर लोकतांत्रिक तरीके से कार्य कर रही है। विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता शांतिपूर्ण तरीके से झारखंड के छात्र समुदाय का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, लेकिन छात्र विरोधी है सरकार। विद्यार्थियों की आवाज को दबाने के लिए प्रशासन का गलत तरीके से उपयोग कर रही है। परिषद कार्यकर्ता जेल के अंदर, जेल के बाहर हर स्थान पर झारखंड के छात्र समुदाय का नेतृत्व करने में सक्षम है और पेपर लीक के इस मुद्दे को लेकर हम सरकार के साथ संघर्ष करने के लिए तैयार हैं। निकम्मी जो सरकार है वो अपनी जो लाचारी है उसको बचाने के लिए पुलिस को आगे करती है, लाठीचार्ज के ऊपर करवाती है। ये सरकार अपने जो गलत काम है उसको बचाने के लिए पुलिस को निरंतर आगे कर देती है, जिससे छात्रों के बीच लाठीचार्ज होता है। आज भी जैसे रांची जैक कार्यालय में एबीपी रांची प्रांत में बहुत लोगों ने वहाँ पे ज्ञापन देने गया, जैक के अध्यक्ष से बात करने गए तो उन लोगों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ। वहाँ पे प्रदेश संबंधी को गिरफ्तार कर अभी तक थाने में रखा गया है। तो इससे मालूम चलता है कि सरकार कितनी निकम्मी है और अपनी निकम्मीपन को छुपाने के लिए निरंतर छात्रों के ऊपर अत्याचार कर रही है। आज सिरगोड़ा स्थित मंडप भवन में जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट की न्यास परिषद की बैठक हुई, जो पूर्वी सिंहभूम जिले के उपायुक्त अनन्य मित्तल की अध्यक्षता में हुई। इस अवसर पर जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो ने कहा कि 231 पंचायत जिले में है, जिसमें खनिज खनन लीज से 196 पंचायत प्रभावित है। अप्रत्यक्ष रूप से 19 पंचायत और अन्य 16 पंचायत हैं। उन्होंने कहा कि 70% काम पेयजल, पर्यावरण, स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल विकास, स्वच्छता, कृषि, पशुपालन आदि में करना है। जहां 30% काम प्रभावित हुए हैं, वह सब जगह पर सिंचाई की ज्यादा आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि ग्राम सभा के माध्यम से जो सरकारी कार्य योजना को सूचीबद्ध किया गया वह प्रशंसनीय है। उन्होंने कहा कि इस बार फंड जिले में कुछ कम किया गया है, लेकिन पश्चिमी सिंहभूम में 500 करोड़, हजारीबाग, धनबाद, रामगढ़ आदि जिलों में 1200 से 1400 करोड़ ट्रस्ट के लिए दिया गया है। इसलिए हमें अच्छी तरह से काम करना है। वहीं विधायक मंगल कालिंदी ने कहा कि पंचायत में जो ग्राम सभा ने पारित किया है वह काम अब जल्दी पूरा किया जाएगा। इससे ग्रामीण क्षेत्र में विकास के कार्य में तेजी आएगी। दूसरी ओर जिले के उपायुक्त अनन्य मित्तल ने कहा कि ग्राम सभा अपने यहाँ से जो योजनाएं निर्धारित की हैं और ग्राम सभा में जो पारित हुई हैं वह प्रबंधन कमेटी एवं न्यास परिषद की बैठक में सांसद, विधायक, मुखिया की उपस्थिति में आगे बढ़ाया गया है। सबसे अच्छी बात यह रही कि एक निर्धारित समय में ग्राम सभा ने काम किया है। अब जब योजनाएं सूचीबद्ध हो गई हैं तो मार्च से विकास कार्य शुरू होगा, जो वित्तीय वर्ष में शुरू होकर अगले वित्तीय वर्ष तक चलेगा। के तहत जो है प्रत्येक जिला में इसका काम होना है और आप लोगों ने काफ़ी मेहनत की है अपना अपना क्षेत्र में और जो ज़रूरतमंद योजना को सूचीबद्ध करके इसको पारित किए हैं। इसमें टोटल हम लोग का पंचायत लगभग 231 है और डायरेक्ट इफेक्ट जो होता है इससे के अंडर में आता है वो 196 है, इनडायरेक्ट 19 है और आधार में 16 है। तो इस तरह का पंचायत लेवल में क्या क्या काम होना है, खास करके जहाँ पूरी इफेक्टेड इलाका इस पैसा का 70% से अधिक उस इलाका में इसका काम करना है, जिसमें प्राथमिकता आधार पर जो है पेयजल ड्रिंकिंग वाटर है,
पर्यावरण के क्षेत्र में है, स्वास्थ्य क्षेत्र में, शिक्षा में है, महिला एवं बाल कल्याण में है, कौशल विकास आजीविका संवर्धन में है, स्वच्छता है, आवास है, कृषि है, पशुपालन है। तीसरा है गवर्निंग काउंसिल, जिसे कहते हैं न्यास परिषद या शासी निकाय की बैठक। तो ये 3 स्तर पे कोई भी योजना जब पारित होती है तो फिर उसका क्रियान्वयन किया जाता है। मूल रूप से इसका उद्देश्य ये है कि ग्राम सभा अपने यहाँ पर योजनाएं निर्धारित कर सके। हमें भी अगर लगता है कि कोई योजना आपके लिए बहुत कारगर है तो हम भी वो ग्राम सभा में ही प्रपोज करेंगे, ग्राम सभा में पारित होगी, फिर प्रबंधकीय समिति में आएगी। प्रबंधकीय समिति जो है वो एक इंटरनल कमेटी की तरह है, रूल्स गाइडलाइंस देखने के लिए, इम्प्लीमेंट करवाने के लिए, पूरे डीएमएफटी को रिव्यू करने के लिए वो एक मैनेजमेंट कमेटी की बैठक है। और शासी निकाय की बैठक या फिर न्यास परिषद की बैठक, इसमें सभी जनप्रतिनिधिगण, माननीय सांसद, माननीय विधायकगण, सभी प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित सभी मुखियागण प्रेजेंट रहते हैं। सिद्धगुड़ा स्थित सूर्य मंदिर में अवस्थित राम मंदिर की 5वीं वर्षगांठ पर आज भव्य शोभा यात्रा बारीडीह सुखना बस्ती से निकली, जो पांडे पार्क होते हुए सूर्यधाम मंदिर पहुंची। इस अवसर पर बड़ी संख्या में भक्त श्रद्धालुओं ने गाजे बाजे के साथ राम दरबार के साथ शोभा यात्रा निकाली। मंदिर के संरक्षक चंद्रगुप्त सिंह ने बताया कि हम लोग प्रत्येक वर्ष इस तरह की शोभा यात्रा निकालते हैं। इस बार 22 तारीख से लेकर 28 तारीख तक राम कथा का भी आयोजन किया गया है। उन्होंने कहा कि इस शोभा यात्रा में मंदिर के मुख्य संरक्षक रघुवर दास भी शामिल हुए हैं। वहीं सूर्य मंदिर धाम के महासचिव अखिलेश चौधरी ने बताया कि जब राम मंदिर अयोध्या में बनने में देर होने लगी, तब रघुवर दास जी ने निर्णय लिया कि यहीं पर राम मंदिर का प्रतिरूप स्थापित किया जाए। इसलिए यहाँ पर सूर्य मंदिर धाम के अंदर राम मंदिर की स्थापना की गई। यह स्थापना का 5वां वर्ष है और हम लोग बड़ी ही धूमधाम से शोभा यात्रा निकाले हैं। आपको सूर्य मंदिर कमेटी के सारे पदाधिकारी होंगे, कमेटी के मुख्य संरक्षक आपको रघुवर दास होंगे, ये पूर्वी विधानसभा क्षेत्र के विधायिका पूर्णिमा साहू जी होगी, अन्य सभी पदाधिकारी होंगे। हम लोग सूर्यधाम मंदिर कमेटी के द्वारा, सूर्य मंदिर कमेटी के द्वारा आज न्यू बारीडीह पांडे पार्क के बगल में भगवान हनुमान जी का मंदिर है। यहाँ में हम लोग सभी श्रद्धालु जमशेदपुर शहर के प्रेम मातृशक्ति, अभिभावक, बच्चे बच्चियाँ और मित्र सभी लोग जुटे हुए हैं। हम लोग यहाँ पर कल से यानी 22 तारीख से 28 तक श्री राम भगवान का कथा सूर्यधाम मंदिर में प्रत्येक वर्ष की भांति इस बार भी 5वीं वर्षगांठ मनाया जा रहा है। और हम लोग सभी लोग यहाँ से जुट करके और यहाँ से हम लोग शोभा यात्रा यहाँ से निकालेंगे, जो यहाँ से जा करके सूर्यधाम मंदिर में खत्म होगा। अब चांडिल अनुमंडल के लोगों को अल्ट्रासाउंड को लेकर जमशेदपुर व अन्य शहर नहीं जाना पड़ेगा। अब चांडिल अनुमंडल अस्पताल में निःशुल्क अल्ट्रासाउंड होगा। सोमवार को रांची लोकसभा के सांसद सह रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, ईचागढ़ की विधायक सविता महतो, जिला के उपायुक्त रविशंकर शुक्ला व अग्रणी ऑटो कंपोनेंट निर्माण कंपनी क्रॉस लिमिटेड के अध्यक्ष सुधीर राय, निर्देशक कुणाल राय के द्वारा संयुक्त रूप से इसका उद्घाटन फीता काट कर किया गया। इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा कि हमने बैठक में चांडिल अनुमंडल के लोगों की सुविधा को देखते हुए चांडिल अनुमंडलीय अस्पताल में अल्ट्रासाउंड होने की बात को रखी थी, जिसे आज मेरी पहल से भारत की अग्रणी ऑटो कंपोनेंट निर्माण कंपनी क्रॉस लिमिटेड के द्वारा करीब 19 लाख रुपए की लागत से सामाजिक दायित्व का निर्वाह करते हुए सीसीआर के तहत अल्ट्रासाउंड मशीन लगाई गई। श्री सेठ ने कहा कि अब बहुत जल्द चांडिल अनुमंडल के लोगों के लिए निःशुल्क डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध कराने जा रहे हैं। मौके पर क्रॉस लिमिटेड के अध्यक्ष सुधीर राय ने कहा कि सामाजिक दायित्व को देखते हुए सीसीआर के तहत अल्ट्रासाउंड की मशीन लगाई गई। अब निःशुल्क चांडिल अनुमंडल के लोगों को इसकी सुविधा मिलेगी। लेकर पिछले दिशा की बैठक में हमने निर्देश दिया कि अल्ट्रासाउंड मशीन और डायलिसिस की व्यवस्था होनी चाहिए। बहुत आजकल तो बहुत मामूली चीज है, क्योंकि स्वास्थ्य सेवा कहते हैं ना अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। हम अंतिम व्यक्ति बोलते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं नहीं, वो अंतिम व्यक्ति नहीं, वो प्रथम व्यक्ति है। तो प्रथम व्यक्ति को कैसे हम सेवा दे पाए। तो आज खुशी है उपायुक्त महोदय ने त्वरित कार्रवाई करते हुए ये अल्ट्रासाउंड मशीन का इंस्टॉलेशन हुआ है। आज बहुत एडवांस मशीन है, 16 लाख रुपए के CSR से ये उपलब्ध हुई है।
और उस समय में हमने आग्रह किया था कि डायलिसिस, तो अभी उपायुक्त ने पता है कि अगले 2 महीने के अंदर डायलिसिस की भी सुविधा मिल जाएगी। प्रस्तावित वकील संशोधन अधिनियम 2025 के प्रारूप को वकीलों ने जलाया और केंद्र सरकार का विरोध जताया। जमशेदपुर शहर के वकीलों ने जिला व्यवहार न्यायालय परिषद में केंद्र सरकार के प्रस्तावित वकील संशोधन अधिनियम 2025 के प्रारूप को सांकेतिक रूप से जलाया। वकीलों के अनुसार यह प्रस्तावित संशोधन वकीलों के संवैधानिक अधिकारों को कमजोर करने की एक साजिश है। केंद्र सरकार के द्वारा अधिवक्ता संशोधन 2025 का एक बिल लाया गया है जो हमारे वकीलों के प्रैक्टिस पर खतरनाक साबित होने जा रहा है और केंद्र सरकार एक तानाशाही के रूप में अधिवक्ताओं को गुलाम बनाने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि ये जो संशोधन बिल आया ये जनमानस के खिलाफ है, क्योंकि सरकार के विरुद्ध अधिवक्ता ही उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में किसी याचिका को दाखिल करके सरकार के क्रियाकलापों का पर्दाफाश करते हैं। इसलिए सरकार इस अधिवक्ता से काफ़ी डरी हुई है और इस संशोधन बिल लाकर हमारे खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसका पूरे जोर से हम लोग ने पूरे देश भर के अधिवक्ताओं 27 लाख करीब एडवोकेट लोग यूपी, झारखंड, रांची सभी ने विरोध किया और आज जिला बार एसोसिएशन ने इसको पुरजोर विरोध करके केंद्र सरकार का पुतला भी जलाने का काम किया है। नामोटोला हलूदबनी के स्थानीय निवासियों ने वहां स्थित एक सरकारी शराब दुकान को बंद कराने की मांग की है। नामोटोला हलूदबनी थाना परसोडी जिला पूर्वी सिंहभूम में एक सरकारी शराब दुकान है। इस वजह से यहां के आसपास का माहौल खराब है और आए दिन झगड़ा होता रहता है, जिसका बच्चों और समाज पर बुरा असर पड़ रहा है। इसे बंद कराने के लिए यहां के निवासियों द्वारा दिनांक 5 अक्टूबर 2024 को आवेदन परसोडी थाना और उपायुक्त कार्यालय में दिया गया है, परंतु अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। अतः यहाँ के सभी निवासी प्रशासन का ध्यान आकृष्ट करने के लिए आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। दुकान को यहाँ से हटवाना जा रहे हैं, दारू दुकान को। हम लोग डीसी के पास भी गए 2-3 बार, रिसीविंग में मिल चुका है। एसआई मैडम को भी हम लोग बता चुके हैं, तो मैडम ने आश्वासन दिया था कि 20 तारीख तक मतलब खुलेगा, उसके बाद दुकान को बंद किया जाएगा, यहाँ से हटवा दिया जाएगा। तो आज 21 तारीख हो गया, आज कुछ नहीं, आज भी देखे सुबह आके देखे तो दुकान खुल गया है। इसीलिए हम लोग सब इकट्ठा हुए हैं कि यहाँ पर हम लोग दुकान नहीं खोलने। बांग्ला भाषा भाषियों ने अपनी भाषा बांग्ला को मातृभाषा की दर्जा देने की मांग को लेकर एक विशाल रैली निकाली। झारखंड में प्रथम मातृभाषा की मांग को लेकर आज एक विशाल रैली के माध्यम से लोगों को एकत्रित किया गया। वैसे इस रैली में झारखंड की कला संस्कृति की झलकियां देखने को मिला। वहीं छौ का मुखौटा लगाए और डांस करते लोग आम बगान मैदान में उपायुक्त कार्यालय पहुंचे और जमकर प्रदर्शन किया। राज्य सरकार से बांग्ला को प्रथम राज्य भाषा का दर्जा देने की मांग की गई है। इन लोगों का सीधे तौर पर कहना है कि बांग्ला झारखंड की पहली भाषा है, इसलिए प्रथम मातृभाषा का दर्जा बांग्ला को मिलना चाहिए। हालांकि इसको लेकर कई वर्षों से आंदोलन होता आ रहा है, लेकिन अभी तक मातृभाषा का दर्जा बांग्ला को नहीं मिला है। हम लोग यहाँ पे आज 21 फरवरी मातृभाषा दिवस है, तो हम लोग यहाँ साक्षी यहाँ जो है आम बगान से हम लोग डीसी साहब के पास आए हैं मेमोरेंडम देने। हमारा ये मांग है कि झारखंड की 70-80% जनता की जो मातृभाषा है वो बांग्ला है, तो झारखंड की जो प्रथम राज्य भाषा है वो बांग्ला होना चाहिए। स्कूल कॉलेज में बांग्ला पढ़ाई होना चाहिए। झारखंड के जो भी सरकारी बेसरकारी काज है वो भी उसमें भी बांग्ला होना चाहिए। झारखंड का साइन बोर्ड जो है वो बांग्ला में होना चाहिए और लोकल जो भी यहाँ के हैं लोकल लोगों को 100% काम मिलना चाहिए। ये सारी डिमांड लेके हम लोग यहाँ डीसी साहब के यहाँ मेमोरेंडम देने हैं। बागुनहातू फुटबॉल मैदान में पिछले साल की भांति इस साल भी 3 दिवसीय बाल मेला का आयोजन किया जा रहा है, जो 22, 23 और 24 फरवरी को होगा। यह कार्यक्रम एंजल स्टेप प्ले स्कूल बागुनहातू और मॉर्निंग वॉक ग्रुप के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया जा रहा है। मेला का आयोजन ग्रुप के संरक्षक अनुभव सिन्हा के पिता की पुण्य स्मृति में बस्ती के बच्चों के बीच नशा मुक्ति स्वच्छता जागरूकता के लिए किया गया है। मॉर्निंग ग्रुप के संरक्षक अनुभव सिन्हा और मॉर्निंग ग्रुप के अध्यक्ष शशिवीर राणा ने बताया कि इस 3 दिवसीय मेला के दौरान फ्री मेडिकल चेकअप, मेडिटेशन, डेंटल, शुगर, बीपी जांच, एक्यूप्रेशर और विभिन्न विद्यालय के छात्रों के द्वारा फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता, क्विज, चित्रांकन, बच्चों की याददाश्त बढ़ाने के लिए आंखों पर पट्टी बांधकर पढ़ना, चित्रांकन करना, किताबें पढ़ना, चित्र बनाना और कलर करना, जादू का भी कार्यक्रम सुनिश्चित किया गया है। इसके साथ ही बच्चों के मनोरंजन के लिए झूला एवं मनोरंजन के अन्य संसाधन की व्यवस्था की गई है। एंजल स्टेप्स प्ले स्कूल के प्रिंसिपल सष्मिता सिन्हा ने बताया कि इस बाल मेला का आयोजन का मुख्य उद्देश्य बस्ती वासियों के बीच मेल जोल, भाईचारा, प्रेम, सौहार्द, छोटे बच्चों को एक स्टेज प्रदान करना, एकता और सामाजिक समरसता को बढ़ाने के लिए किया गया है। लगभग 500 से भी ज़्यादा बच्चे इस मेले में भाग लेंगे, जो क्षेत्र के विभिन्न स्कूलों एवं संस्थाओं से आएंगे। ये 3 दिवसीय बाल मेला है। ये फुटबॉल मैदान बागुनहातू में होगा
ये बाल मेला एंजल स्टेप प्ले स्कूल मॉर्निंग वॉक ग्रुप के तत्वाधान में हो रहा है। हम लोगों का मेन मकसद ये छोटे छोटे बच्चों का कार्यक्रम हो रहा है। लास्ट ईयर भी कार्यक्रम हुआ था, इस बार भी हम लोगों का कार्यक्रम हो रहा है। बच्चों को एक स्टेज प्रदान करने के लिए कार्यक्रम होता है। मॉर्निंग में हमारे जितने भी मेडिकल चेकअप होता है सब फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, मेडिकल चेकअप सब। और इवनिंग में हमारा कार्यक्रम सब चलता है। बच्चों का फैंसी ड्रेस, डांस, ड्राइंग, जितने भी कंपटीशन है बच्चे के प्रति जो बच्चे को स्टेज प्रदान करने के लिए ये सब कार्यक्रम हमारा होता है। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए एसएसएन न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।